आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या बताती है, ये जो रेट कांस्टेंट है ना, वो टेम्परेचर के साथ कैसे अफेक्ट होता है, वो आर्हेनियस इक्वेशन बताती है। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ chemical reaction is explained by Arrhenius equation। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे जो K है वो रेट कांस्टेंट है, A जो है ये है आर्हेनियस फैक्टर। इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। तो इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये ना जो ओरिएंटेशन बैरियर है उसको देखता है। ये लिख लेते हैं, इट टेक्स इनटू अकाउंट नंबर ऑफ molecules that overcome orientation barrier। अभी हमने देखा है कि ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड करने चाहिए मॉलिक्यूल, तभी उनको इफेक्टिव कोलिजन के लिए वो एलिजिबल होते हैं। दो बैरियर होते हैं, ओरिएंटेशन बैरियर और एनर्जी बैरियर। तो ए जो है वो ओरिएंटेशन बैरियर को देखता है। ये जो फैक्टर दूसरा बच गया ई रेस्ट पर माइनस ई अपॉन आर टी, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये एनर्जी बैरियर को देखता है। तो दूसरा जो है यहाँ पे ई जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे। और आर तो गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। और जो ये ई रेस्ट पर माइनस ई ए बाई आर टी है, ये क्या करता है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स to the fraction of molecules that have kinetic energy greater than एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना। तो ई रेस्ट पर माइनस ई बाई आर टी क्या है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। पहली बात तो इसका कोई यूनिट तो होता नहीं है, तो यूनिट लेस है ये क्या है, ये फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन, उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं। दैट इज मतलब एक्टिवेशन एनर्जी से ग्रेटर है जिनकी एनर्जी, मतलब दैट इज
द फ्रैक्शन of molecules which cross energy बैरियर। तो कोलिजन इफेक्टिव हो उसके लिए उसको दो बैरियर क्रॉस करने पड़ते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए रिएक्टेंट की एनर्जी। दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर, रिएक्टेंट्स कोलाइड प्रॉपर ओरिएंटेशन में करने चाहिए। तो ए अकाउंट फॉर करता है ओरिएंटेशन बैरियर को, ई रेस्ट पर माइनस ई अपॉन आर टी अकाउंट फॉर करता है एनर्जी बैरियर को। के रेट कांस्टेंट है, इस इक्वेशन को बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो हमने चैप्टर के शुरू में देखा था कि हमको जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कौन कौन अफेक्ट करता है वो पढ़ना है। तो एक हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करती है, तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते वक्त कि कॉन्सेंट्रेशन जब आप वेरी करते हो तो रेट कैसे वेरी करता है। नेक्स्ट हम अब टेम्परेचर को देख रहे हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट सीधा सीधा हमने रेट कांस्टेंट पे ही डाल दिया। रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होता था, रेट होता था चेंज रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता था। लेकिन अब जब आप टेम्परेचर बदलोगे ना तो रेट कांस्टेंट ही चेंज हो जाएगा। अब रेट कांस्टेंट जब चेंज हो गया तो रेट तो चेंज होना ही था, तो वो तो होगा ही। तो आर्हेनियस इक्वेशन बताता है कि टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट कैसे बदल जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कैटलिस्ट के साथ भी रेट कांस्टेंट बदल जाता है, तो वो भी सेम इसी इक्वेशन से बता सकते हैं। चलो अब इसके ना कुछ ग्राफ्स होते हैं वो हम प्लॉट कर लेते हैं। बस ये एक ही इक्वेशन सिंपल सी है। तो टेक नेचुरल लॉग on both sides of Arrhenius equation। तो Arrhenius equation के दोनों साइड पे आप नेचुरल लॉग ले लो। तो नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a e रेज़ पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो अब इसको खोल लो, फिर लॉग ऑफ ln ऑफ a प्लस ln ऑफ ई रेज़ पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ये हो जाएगा ln ऑफ a, ये हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना। नेचुरल लॉग ऑफ कुछ भी ई रेज़ पावर एक्स हो तो वो एक्स ही होता है ना। ये एक्स ln ऑफ ई हो जाएगा, ऐसे मान लो। तो ये एक्स ही होगा, ln ऑफ ई वन होता है। ये तो मैथ का सब है, मुझे लगता आता ही हो। तो ये आ गया। अब इसको कर लो, ln को 2.303 लॉग लिख लो। लॉग केमिस्ट्री में हम जब भी लिखते हैं दैट मीन्स बेस 10 है उसका। मैथ में जब भी लिखोगे तो वो बेस ई होता है। इज इक्वल टू 2.303 log of a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो। log of k इज इक्वल टू log of a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये आ गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इधर आप अगर ln ऑफ k रखोगे, इधर 1/t रखोगे, तो ये वाला ऊपर वाला ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम, ये वाला ln ऑफ k और 1/t में। तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ई ए अपॉन आर, माइनस ई ए अपॉन आर, ये यहाँ से आ रहा है ना। और जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा
ये ln ऑफ ए, इसकी वैल्यू ln ऑफ ए हो जाएगी। तो ये तो ग्राफ आ गया बस। अब आर्हेनियस इक्वेशन का ना एक और फॉर्म होता है जो क्वेश्चंस में यूज होता है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा, फिर टेम्परेचर एक और वैल्यू दे देगा, उस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट पूछेगा। मतलब दो डिफरेंट टेम्परेचर दिए होते हैं और उसमें से किसी एक पे के की वैल्यू दी होती है और दूसरे टेम्परेचर पे के पूछा होता है। तो उसके लिए ना इक्वेशन तो यही लगती है, इसका रूप थोड़ा सा हम बदल लेते हैं। तो देखो, लेट K1 be rate constant at temperature T1 and K2 be rate constant at टेम्परेचर T2। तो T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है। तो ln ऑफ K1 क्या हो जाएगा, ln ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर T1। अभी हमने ऊपर देखा ना आर्हेनियस इक्वेशन का इस तरह। और ln ऑफ K2 क्या हो जाएगा, ln ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर T2। अब दोनों को माइनस कर दो, ln ऑफ K1 माइनस ln ऑफ K2, ln ऑफ A माइनस ई ए अपॉन आर T1 माइनस ln ऑफ A माइनस ई ए अपॉन आर T2। अब ये log ही है, log A माइनस log B, तो log A अपॉन B होता है, ये आ जाएगा। ये ln ऑफ ए कट जाएगा, बाकी बचा क्या, ई ए अपॉन आर 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। इसको 2.303 लॉग की फॉर्म में लिख लो, 2.303 लॉग ऑफ K1 अपॉन K2 इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। इधर ले आओ, फिर इसको 2.303 को शिफ्ट कर लो, लॉग ऑफ K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। तो ये फॉर्मूला ना बहुत हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। दो डिफरेंट टेम्परेचर दिए होंगे, मतलब इसमें 4 वेरिएबल हैं, एक्टिवेशन एनर्जी भी वेरिएबल है। खैर क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी दी होगी, T1 दिया होगा, T2 दिया होगा, K1 दिया होगा, K2 पूछा होगा। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसी फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ दिया होता है, कुछ मिसिंग होते हैं डाटा।